तो सर जैसे कि मोदी जी ने अपील की है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। अगर विशेष कोई जरूरत है तो ही हम परचेज करें, अन्यथा हम पैसे को सोने में न डालें। पुराना सोना निकालें, उसको वैल्यूएशन कराएं, मार्केट अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी और उसको एक्सचेंज करके नया गोल्ड ले जाएं। मोदी जी ये नहीं कह रहे घर में शादी मत करो, ब्याह मत करो। जिनको शादी ब्याह की जरूरत है वो सब चीज खरीदो। सोने के चांदी में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, पर आदमियों को निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। जिसकी जरूरत है वैसे खरीदारी करनी चाहिए। हड़ताल करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, गलत निर्णय है। हड़ताल करके व्यापारी अपना खुद का नुकसान खुद करेगा। सोना जैसे भारतीय परिवार में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। आज वही सोना चर्चा का केंद्र बना हुआ है, चाहे कीमतों को लेकर के हो, चाहे मोदी जी की अपील की बात हो। जहां मोदी जी ने अपील की थी 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, हवाई यात्रा ना करें, विदेश यात्रा ना करें, फ्यूल का सेव करें, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के सोने के भाव, कीमतों और व्यापार को लेकर के आज हम जौहरी बाजार में आए हुए हैं, जहाँ पर हम इन्हीं चर्चाओं को जो व्यवसायी हैं उनसे जानेंगे इसका बाजार पर कितना असर पड़ा है और क्या क्या पहले से बदलाव हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? खंडा का महेश जैन, फ्रॉम जौहरी बाजार जयपुर। खंडा का ओम जैन ज्वेलर्स। जी जी। तो सर जैसे कि मोदी जी ने अपील की है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, तो उसका बाजार पर आपको कितना असर देखने को मिल रहा है? मोदी जी की अपील देश के हित में बिल्कुल सही है। बाजार में असर भी है। लोगों का सोने चांदी के बाजार में आना जाना कम हो गया है। लोग मोदी जी की बात को सुन रहे हैं देश के हित के अंदर। जैसे कि मोदी जी ने कहा है, पेट्रोल बचाओ, फ्यूल बचाओ, विदेश यात्रा कम करो, विदेश ना जाना चाहिए इन दिनों, और सोना कम खरीदना चाहिए। तो मोदी जी अपील देश के हित में कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। बाजार में इन दिनों पहले भी ग्राहकी कम थी और महंगाई की वजह से कम है, और मोदी जी की अपील का और भी बाजार में सन्नाटा सा छा गया है। किस तरीके से बदलाव आया है? पहले से ग्राहकों में कमी आई है, कीमतों को लेकर के है, या मोदी जी की अपील के बाद में है? आप किसको कारण मानते हैं? अभी इन दिनों शादी ब्याह का सीजन भी नहीं है और लोगों को जरूरत भी नहीं है, और मोदी जी की अपील का लोगों को समझ आ रही है कि हम सोने के अंदर अगर विशेष कोई जरूरत है तो ही हम परचेज करें, अन्यथा हम पैसे को सोने में न डालें। क्या ये जो बदलाव जो हो रहे हैं वो स्थायी हैं या टेम्परेरी है, या आगे? मोदी जी ने 1 साल के लिए रुकने के लिए बोला है सबको, और 1 साल बाद मोदी जी ने कहा है 1 साल तक रुक जाओ, जिससे कि ये जो देश पे आर्थिक तंगाई या तकलीफ आ रही है उसके लिए मोदी जी 1 साल के लिए सबको पाबंद कर रहे हैं कि एक गाड़ी में एक जना निकलता है, घर में 4 गाड़ी है, 4 जने 4 गाड़ी में निकल रहे हैं, तो आप एक गाड़ी में 4 जने निकलो। जितना पेट्रोल हो सके बचाओ, जितना हो सके डीजल को बचाओ। जिन शहरों में मेट्रो की व्यवस्था है, जो आदमी मेट्रो से जा सकता है मेट्रो यूज करो। तो बाजार के अंदर डीजल भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, और हर तरह का मोदी जी के बदलाव देश के हित में बदलाव चल रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे कि पहले ग्राहकी होती थी, ग्राहक आते थे, सोना खरीदते थे, आजकल उससे बच रहे हैं ग्राहक? सोने में ग्राहकी वही आते हैं जिनको विशेष शादी ब्याह घर में हो, बच्चों की शादी ब्याह हो, जिनको परचेज करना हो। लोगों के पास वैसे भी इस टाइम महंगाई के ज़माने में सबकी जेब टाइट है। किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आता है। अपना काम चलाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और फिर घर की जब बच्चों की डिमांड आती है, उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए सोना भी वो लोग खरीद लेते हैं, शादी ब्याह की पूर्ति करने के लिए। कोई भी उनको लगता है कि अपन को साल 2 साल में बच्चों की शादी करनी है, अपन को खरीदारी करनी चाहिए। अब इन दोनों सब रुके हुए साल भर मोदी जी के आदेश की पालना करते हुए। क्या मोदी जी का आदेश सर्वोपरि है? बिल्कुल सर्वोपरि है मोदी जी का आदेश। मोदी जी ये नहीं कह रहे घर में शादी मत करो, ब्याह मत करो। जिनको शादी ब्याह की जरूरत है वो सब चीज़ खरीदो, पर जितनी जरूरत है उस हिसाब से खरीदो। जो सोने में जबरदस्ती पैसा डाल के निवेश करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लॉकरों में रख देते हैं, उनके लिए मोदी जी ने मना किया है। क्या प्रभाव और आगे देखने को मिल सकते हैं? जिस तरीके से सोने का अगर खरीदारी नहीं होती है तो क्या ज्वेलर्स के लिए एक परेशानी का कारण बने? बिल्कुल परेशानी का काम है। ये हर ज्वेलर्स का व्यापार है। हर आदमी जैसे कोई व्यापार करके अपना घर गृहस्थी चलाता है, खर्चा सोना चांदी वाले व्यापारी भी सब अपना व्यापार करते हैं। इस मंदी का दौर पूरे भारत में व्यवसाय करने वालों पे तो पड़ ही रहा है। इससे जुड़े हुए कारीगर लोग हैं, सोनकार लोग हैं,
जो भी कारीगर बनाते हैं करते हैं, उन सब का व्यापार बिल्कुल मंदा हो जाएगा और तकलीफ में आ जाएंगे। सोने के भी चांदी में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, पर आदमियों को निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, जिसकी जरूरत है वैसे खरीदारी करनी चाहिए। सोना चांदी मैं देखता आ रहा हूँ शुरू से, मैंने जब से देखा है, सोना 500 रुपये तोला था, 1000 रुपये तोला हुआ, आज सोना 1.5 लाख रुपए तोला है। 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तोला है, तो अब सोने में जरूरतों के हिसाब से जो भी शादी ब्याह में बेटियों को सामान देता है, जेवर देता है, वो एक बच्ची का भविष्य सुरक्षित करते हुए उसको शादी ब्याह में जेवर दिया जाता है। सदियों से किसी ने तय किया इसकी शादी में 2 तोला डलेगा, इसके 5 तोला डलेगा, इसके 50 तोला डलेगा, हाँ, तो उसको एक सिक्योरिटी रहेगी भविष्य में कि बच्चों को दिया जाता है। और सोना ले लेना चाहिए, पर मोदी जी के आदेश से वो लोग इन्वेस्टमेंट वाले सोना लॉकर में रखना ना खरीदें, शादी वाले जरूर खरीदें। कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पे जो ज्वेलर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा सोना नहीं बिकता है तो नहीं बिके, हम मोदी जी के साथ हैं। आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी? मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, पर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूं, मोदी जी के साथ हूं, पर जिन लोगों को भी मोदी जी ने साल भर रुकने के लिए कहा है वो रुके रहें। वो अपना पैसा सोना चांदी किसी भी ज्वेलरी शोरूम में, मेरे शोरूम में जमा कराना चाहेंगे तो जमा करा के रसीद ले लें। 1 साल तक सोना न ले, जब उनके घर में शादी भी आए उस टाइम वो सोना उसको ले लें, और आज से 1 साल में जो भी भाव रिजनेबल होगा वो हम लगा के तय करके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तय कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि इससे छोटे ज्वेलर्स जो हैं, बड़े ज्वेलर्स की बात की जाए तो उनके पास काफ़ी स्टॉक भी होता है, धन भी काफ़ी होता है, जितना बड़ा स्टॉकिस्ट होता है वो उतना ही बड़ा रोटेशन चाहता है। छोटा आदमी रोटेशन चाहता है, हर आदमी को व्यापार तो चाहिए, ऐसा नहीं है बड़े आदमी को व्यापार नहीं चाहिए। हाँ, पर मोदी जी ने कहा है साल भर रुको, तो सब बुद्धि है, विवेक है, सोच समझ के उस आपका निर्णय का पालना करें, और मोदी जी के साथ है हम लोग। छोटे ज्वेलर्स पर प्रभाव पड़ेगा इससे? सभी व्यापारी पे प्रभाव पड़ेगा सर, सभी पे पड़ेगा। आज व्यापार जिसकी जैसे रोजमर्रा जो जिंदगी जीता है, तो वैसे सराफा बाजार है, ज्वेलरी वाला है, ज्वेलर्स है, वो भी उस व्यापार से ही अपना खर्चा चलाता है। बेचने भी आते हैं लोग, खरीदने भी आते हैं, तो सारा साम व्यापार तो उसी पे निर्भर करता है। अभी जैसे मोदी जी ने अपील की है उसके बाद में हड़ताल जैसी भी खबरें आई हैं, कई सारे ज्वेलर्स हैं जो हड़ताल को लेकर के भी आगे बैठे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हड़ताल के मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। हड़ताल करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, गलत निर्णय है। हड़ताल करके व्यापारी अपना खुद का नुकसान खुद करेगा, उसको हड़ताल के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारी एसोसिएशन बैठी है, बड़े बड़े कमेटी मेंबर बैठे हुए हैं, उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि हड़ताल के लिए जो भी कोई आता हो उसको समझाएं, उसको मना करें, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हड़ताल करना बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। आप द खटक के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे, सोना खरीदें या ना खरीदें? मैं द खटक के माध्यम से कहना चाहूँगा, मोदी जी की बात को सुनते हुए अगर आपके घर में कोई भी बच्चों की शादी ब्याह परंपरा के हिसाब से कोई काम होता हो, तो आपको जो विशेष जरूरत है, किसी घर में बच्ची की सगाई हो रही है तो वो उसको जो भी जेवर लेना हो वो लेना चाहिए। और किसी बच्चे वाले के घर में शादी है तो लड़का लड़की के रस्में सोने चांदी से निपटी है। शादी का तिलक होता है, सगाई का तिलक होता है, उस टाइम अंगूठी चेन दी जाती है, नारियल दिया जाता है, वो जरूरत की चीज़ें ले लेनी चाहिए। यही चीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट अनुरोध है। तो ये थे ओम जैन ज्वेलर्स के मालिक हमारे साथ थे, जिन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों और मोदी जी की अपील पर अपने खुल कर के विचार दिए। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अभी मार्केट में कितना खालीपन है। मार्केट में ना तो कस्टमर निकल रहे हैं, ना लोग निकल रहे हैं, ना ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। हो सकता है बाजार में सोने की कीमतों को लेकर के ये बदलाव हो या मोदी जी की अपील के, ये आप ही तय करेंगे कि किस बदलाव को लेकर के, कीमतों को लेकर के या मोदी जी की अपील के बाद। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के जी। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा सब लोगों को, जो भी इस टाइम कोई ज़रूरत की चीज़ लेना चाहता है वो घर में पुराना सोना देख ले, और बच्चों की शादी हो, सगाई हो, पुराने सोने को बिल्कुल हमारे पास लाए, हम उसकी फुल वैल्यूएशन देंगे, एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी दे देंगे, तो दोनों बातें रह जाएगी, मोदी जी की बात भी रह जाएगी, उनकी जरूरत का काम भी हो जाएगा। पुराना सोना निकालें, उसको वैल्यूएशन कराएं, मार्केट अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी, और उसको एक्सचेंज करके नया गोल्ड ले जाएं। तो मोदी जी की बात पूरी रह रही है, उनकी घर की जरूरत भी पूरी हो रही है, घर का सोना घर में रह रहा है, और रिप्लेसमेंट पे काम नया जेवर बन रहा है बच्चों की पसंद का। मैं अगर अंतिम बात आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ तो मैं पूछना चाहूँ कि कितना परसेंटेज पहले से कम हुआ है ग्राहक? ग्राहक अभी शादी ब्याह नहीं है, और मेरे को पिछले 5 दिन हो गए ये देखते हुए ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है बाजार में। परसेंट तो मान लो बिल्कुल भी है ही नहीं ग्राहक।
ग्राहक है ही नहीं। दुनिया मोदी जी की सुन रही है, मोदी जी की बात मान रही है, और सोना चांदी खरीदना लोगों ने कम कर दिया है और नहीं खरीद रहे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी की बात कोई नहीं सुनता है। नहीं, राहुल गांधी कहते होंगे, पर मोदी जी सब सुन रहे हैं। पर मैं उनके ग्राहकों से कहूंगा, मोदी जी ने आप लोगों को जरूरत के टाइम सोना खरीदने के लिए मना किया है, पर फिर भी आपके घर में कोई जरूरत हो, आपके पुराना सोना रखा हो, आप उसको लाओ, हमें दो, हम आपको बैंक ट्रांसफर देंगे, पेमेंट तुरंत देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जयपुर जोहरी बाजार से खंडा का महेश, खंडा का ओम जैन ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। आपको किसी को सोना बेचना है, आप बेचो, उसकी वैल्यूएशन कराओ, उसका पेमेंट आपके बैंक में ले लो। तो ये थे खंडा का महेश ओम जैन ज्वेलर से। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाजार में खालीपन भी है, सूनापन भी है, लोग निकल नहीं रहे हैं, चाहे वो कीमतों को लेकर के हो, चाहे मोदी जी की अपील के बाद हो। मैं आपको बाहर भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से बाजार में एक खालीपन देखने को आपको मिल रहा है। जो बाजार यहाँ पर भरा हुआ रहता था, वो आज और कुछ दिनों से लगातार इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, और हम भी काफ़ी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। और जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, ज्वेलर्स है, वो भी इस बात को बखूबी जान रहे हैं। और या तो मोदी जी की अपील का असर हो सकता है, या जो है सोने की जो कीमतें हैं जो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, और ऐसा अंदेशा है कि अभी और भी कीमतें बढ़ेंगी, तो जिससे मार्केट में एक खालीपन और जो ग्राहकों की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दाता। तो देखना दिलचस्प होगा कि बाजार में कीमतों में बदलाव को लेकर के ग्राहकों में कमी हो रही है, या मोदी जी की अपील के बाद में ऐसा हो रहा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दाता।